नमस्कार, मैं आसमान शाह, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की 11 बड़ी खबरों पर। दीपावली से पहले महंगाई का फूटा पटाखा। आटा, खाद्य तेल, खील, बतासे, चीनी, चना के साथ ही सब्जियों के भी रेट लोगों को रहे परेशान। पिछले 20 दिनों के भीतर खाद्य पदार्थों पर 5 से 30 रुपए का हुआ इजाफा। आलू को छोड़कर अधिकांश सब्जियों का दाम फुटकर में 80 से 100 रुपए के बीच। इन हालातों में आम आदमी के लिए रोशनी का यह पर्व काफी खर्चीला होगा साबित। महंगाई बढ़ने से ग्राहक पिछले साल की अपेक्षा कम मात्रा में खरीद रहे सामान। राजधानी दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में रविवार को धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके की आवाज सीआरपीएफ स्कूल की दीवार से सुनाई दी थी। धमाके के बाद दिखाई दिया धुएं का गुबार। रोहिणी पुलिस स्टेशन के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि एक्सपर्ट को बुलाया गया। मौके पर पहुंची एसएफएल टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्रित किए। अमित गोयल ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है। स्पष्ट नहीं हो पाया कि धमाका किस प्रकार का था और इसका स्रोत क्या है। डीसीपी ने कहा कि विशेषज्ञ टीम ही स्थिति की विस्तृत जानकारी दे पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र काशी। यहीं से काशी और देश को 6,611.18 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इसमें काशी की 380.13 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण और 2,874.17 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल। सिगरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण के निर्माण कार्यों का हुआ लोकार्पण। इस स्टेडियम में 27 से 22 ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी, प्रशिक्षण के प्रतियोगिताओं के आयोजन की सुविधा है। पीएम मोदी रविवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से हरिहर स्थित आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का किया लोकार्पण। साथ ही काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती की मौजूदगी में प्रधानमंत्री प्रबुद्ध जनों से की संवाद। इसके बाद प्रधानमंत्री सिगरा स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में ही देश की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश संगठन के चुनाव प्रक्रिया की शुरू की। इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने 7 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव अधिकारी बनाया है। 6 अन्य सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से जारी पत्र के मुताबिक जिन 6 सह चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनमें अवध क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकुट बिहारी वर्मा, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कमलेश कुमार, कानपुर बुंदेलखंड के फतेहपुर की जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय, पश्चिम के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश कुमार सिंह, ब्रज क्षेत्र से मैनपुरी के जिला प्रभारी अनिल चौधरी और गौरक्ष क्षेत्र से प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य राजेंद्र तिवारी शामिल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सराफा व्यवसायी शोभित कौशल की हत्या में इंतहा हुई पार। आरोपियों ने ऐसी क्रूरता बरती कि जिसने भी उसके शव को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। व्यवसायी के शरीर पर एक के बाद एक चाकू से 12 बार वार किए गए। शव देखकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्यारे तब तक उसके शरीर पर चाकू मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। लोगों ने आरोपियों के इनकाउंटर की मांग की। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सराफा व्यापारी राकेश कौशल के बेटे शोभित के अपहरण और हत्या का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शोभित का अपहरण उनकी दुकान से किया और हत्या कर दी। रायबरेली की जनता में इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी उत्तराखंड पहुंचे। सुबह वो अपनी प्राइवेट विमान से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। यहाँ बीकेटीसी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियात ने बताया कि मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में भोग के लिए 2,51,00,000 रुपए की धनराशि का दान किया। वहीं इसके बाद वो केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना कर 2,51,00,000 की धनराशि दी। दोपहर बाद दर्शन के बाद वो वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक युवक द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट इंटरनेट पर डाले जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। सीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन
रात में यह अफवाह फैल गई कि पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कांधला रोड पर कोतवाली मोड़ के निकट में जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इस मामले में सांसद हरेंद्र मलिक ने सीओ गजेंद्र पाल सिंह से प्रकरण की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार है, उसे छोड़ा नहीं गया है। इसके बाद देर रात मुस्लिम समाज के लोग शांत हुए और घर लौटे। राजधानी दिल्ली की आबोहवा दिवाली से पहले ही बेहद खराब हो चुकी है। इस बीच रविवार सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट आनंद विहार का दौरा किया। यहां उन्होंने बस स्टेशन पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों को बताया। पड़ोसी देश बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए 2.5 महीने हो गए, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार अभी तक दीर्घकालिक प्रशासन का कोई रोड मैप तैयार नहीं कर पाई। बांग्लादेश के मौजूदा आंतरिक हालात उलझे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियां वाहपो की साफ दिखाई दे रही हैं। इसके बावजूद भारत नाउम्मीद नहीं है। भारत के कूटनीतिक रणनीतिकार मान रहे हैं कि अभी इंतजार करने की नीति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उन्हें इस बात का पक्का भरोसा है कि वहां के भावी राजनीतिक घटनाक्रम में भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। आपके वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनके भविष्य की राजनीतिक जिम्मेदारियां पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने जेल में बिताने के बाद शुक्रवार रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जब उनसे उनके भविष्य की राजनीतिक भूमिका के बारे में पूछा गया तो आप नेता ने कहा, हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा। सत्येंद्र जैन आपके शीर्ष नेताओं में से एक हैं और तत्कालीन केजरीवाल सरकार में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्हें 2022 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गाजा दक्षिण लेबनान के बाद इजरायली सेना ईरान पर हमले की कर रही तैयारी। अमेरिकी खुफिया विभाग के 2 दस्तावेज लीक हुए, जिसमें खुलासा किया गया है कि मुमकिन है कि इजरायली सेना ईरान पर हमला कर सकती है। समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीक दस्तावेज के अनुसार खबर छापी है। खबर के मुताबिक अमेरिका की सैटेलाइट को कुछ ऐसे तस्वीर सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि इजराइल किसी बड़े कार्रवाई के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे डीसी न्यूज इंडिया के साथ।